नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 48 वर्षीय महिला का हाथ है। उनके वर्तमान में उंगलियों की क्या गतिविधि है, हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, पर्वत क्या कहते हैं, इनका मैं क्रम से पहले बताऊंगा और फिर उसके बाद आपके सवालों के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची, यानी ये अपने आप में वो सवाल खड़ा हो गया कि ऐसी महिला के जीवन में वो स्वयं व्यापार करे, मैं उसके हाथ की बात कर रहा हूँ, वो स्वयं व्यापार करे या स्वयं नौकरी करे, उसके जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य होगा, क्योंकि सूर्य की उंगली के मध्य तक ही मुश्किल से उंगली पहुंची है। यानी उसको अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना, बहुत संघर्ष का सामना, अपने काम में बहुत ज़्यादा समय देने के बाद भी पूरी तरह से धन की प्राप्ति ना होना, तो यानी संघर्ष अवश्य रहना ही रहना है। मानसिक पर्व अगर मैं देखता हूँ तो उस पर माइनस रेखा है, प्रथम पर्व पर भी, ये सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखा है, दोनों प्रथम पर्व पर माइनस रेखाएं, यानी आपके जीवन में हल्की हल्की रऊ रेखाएं इस बात को बताती हैं कि आप मन से बहुत परेशान हैं, दिमाग से सही तरीके से संतुलन से क्या करूं क्या ना करूं ऐसी स्थिति चलती रहती है। सेकंड पर्वत पर जिसके कारण आपको झुंझलाहट भी आती होगी, कभी कभी अति बढ़ चढ़ के बोल जाती होंगी, बाद में सोचती होंगी ये मैंने अच्छा नहीं किया। और तीसरा पर्व पर भी माइनस रेखा, यानी कुल मिलाकर के धन के संग्रह के लिए संघर्ष। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस प्रथम उंगली के ऊपर माइनस रेखाओं का लगना चिंता, बीपी, आंखों का नंबर बढ़ जाना, आंखों का चश्मा लग जाना, ऐसी स्थितियों का संकेत वर्तमान में यहाँ पर बना हुआ है। सेकंड पर्वत पर लगने वाली राहु रेखाओं का संकेत, यानी आपके जीवन में वर्तमान के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है। और तीसरा पर्वत पर भी माइनस माइनस हल्की हल्की रेखा, यानी सम्मान बनाने के लिए संघर्ष आपका जारी है। तो संघर्ष की लड़ाई चल रही है, इस प्रकार का संकेत दिखाई दिया। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर शनि की उंगली। स्थायी रोगों के लिए प्रथम पर्व को देखा जाता है, साथ ही साथ देखा जाता है इसका ज़्यादा टर्न करना, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, ऐसे लोगों पर बोलते नाम से भी प्रभावी हो जाती हैं। कुछ रेखाएं माइनस ऊपर भी हैं, हो सकता है कुछ खान पान का या कुछ प्रकार का कोई ना कोई रोग आपके अंदर एंट्री कर चुका है। सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखाओं का प्रभाव है, यानी कुल मिलाकर के धन की अच्छी संगति, धन की अच्छी स्थिति नहीं है। और थर्ड पर्वत पर ये रेखाएं, यानी कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति है उससे परिवार का पालन पोषण करने में आप समर्थ हैं। बृहस्पति की उंगली और साथ ही साथ सूर्य की उंगली दोनों लगभग मुझे बराबर दिखाई पड़ती हैं। यदि इनकी लंबाई दोनों की बराबर रहती है तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारा समय एक समान गुजरना है। कभी कभी तो इन लोगों का पूरा जीवन एक समान ही गुजर जाता है। जैसा आप आज की स्थिति में हैं, आप ऐसी ही स्थिति में लगभग आपकी काफ़ी उम्र गुजर जाती है अगर आपकी ये दोनों उंगलियां बराबर होती हैं तो। प्रथम पर्व पर हल्का सा माइनस का चिन्ह है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का होना बहुत अशुभ माना जाता है। ये पति से संबंधित तालमेल में कमी, पति का पूरी तरीके से सहयोग ना करना या पति से संबंधित समस्याएं, ऐसा यहाँ पर इनका संकेत माना जाता है। आपके थर्ड पर्वत पर भी ये माइनस रेखाएं बहुत हैं, जो दिखलाती हैं कि संतान के प्रति बहुत ज़्यादा चिंताएं आपके दिमाग के अंदर हैं। बहुत इतनी ज़्यादा रेखाएं तो किसी अगर देखें तो राज्य सरकार वाले पर्वत पर मिली या फिर यहाँ मिली, यानी राज्य सरकार का भी सहयोग नहीं और साथ ही साथ संतान से संबंधित चिंता। और ये यहाँ पर अगर देखें या ऊपर वाला पर्व पति पत्नी के बीच में तालमेल की कमी की खराब, और नीचे वाला पर्व आपके जीवन में
यानी कि धन आया नहीं और उससे पहले खर्च हो गया। आइए बात करता हूं मैं उसके बाद में आपकी यहाँ पर बुध पर्व। अब मैं राइट हैंड आपका लूँगा क्योंकि वर्तमान 48 में मुझे आपके सीधे हाथ पर ही फॉलो करना पड़ेगा और वहीं से मैं आपकी, क्योंकि आप एक कार्यरत महिला हैं, वर्किंग हैं, इसलिए मुझको देखना पड़ेगा। यहाँ से ये रेखाएं लगातार आपके जीवन के अंदर उठती हुई चली आ रही हैं। इसका मतलब ये तो हुआ कि निश्चित रूप से जो आपका व्यापार है उससे आप प्रतिदिन के धन के आगमन बना लेते हैं। पर्वत कहीं थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा कहीं दबा हुआ है, बस ठीक है, अपना धन आता है, धन चला जाता है, अपना काम चलता रहता है, लेकिन किसी के आगे ईश्वर कृपा से हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बस ये समझिए। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। यशमान सम्मान का पर्व और बहुत सारी रेखाओं का यहाँ पर गमन। यहाँ अगर एक दो रेखाएं होती है तो माइनस रेखा थोड़ी सी काट रही है, संघर्ष कराएगी आपके जीवन के अंदर। और ये जब रेखाएं इस तरीके से ज़्यादा गमन करने लगती हैं तो ये आपके लिए सम्मान की लड़ाई को बढ़ा देती हैं। साथ ही साथ आप ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर भाग दौड़ बहुत लगी रहती है। और यहाँ पर माइनस रेखा भी कुछ हैं जो बताएंगी आपके जीवन के अंदर कि आपके रोड़े अटकाने वाले भी कम व्यक्ति नहीं होते। मैं बात करता हूँ आपके पर्वत की। एक और पर्वत आपका शनि का पर्व बिल्कुल दबा हुआ है। पर्वत का दबा होना ही अपने आप में अच्छा फल नहीं देता। भले ही इस पर भाग्य रेखाएं खड़ी हैं, लेकिन जब पर्वत दब जाता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन आया नहीं और उससे पहले धन उसका खर्च हो गया। यानी कि आमदनी के साथ खर्च का स्रोत भी उससे ज़्यादा तेजी के साथ में लगा हुआ है, जिसके कारण अभी वर्तमान में धन संग्रह नहीं हो पा रहा है। अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर अच्छा यह हुआ कि एक चतुर्भुज बन गया। बस चतुर्भुज से एक फायदा हो जाता है कि आपके पास एक मकान हो जाता है अपने लिए। कुल मिलाकर आपके पास एक मकान हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी रेखा है वो ईश्वर आस्था के लिए है। ऊपर की तरफ खड़ी हुई रेखा दिखाती है कि आप भगवान के प्रति अपना आस्था रखते हैं, पूजा पाठ विश्वास रखते हैं। छोटे मोटे एक्स के चिन्ह भी हैं तो ठीक है, अपने जीवन में संसाधन ठीक ठाक उपयोग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बृहस्पति बली नहीं है। जब बहुत ज़्यादा बृहस्पति बली नहीं होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम संतान की चिंता और पति के सहयोग में भी जानी जाती है। यहाँ पर आपके बात करता हूँ ऊँटे के बारे में। थोड़ा सा टर्न लेकर के अंगूठा होता है तो इच्छा शक्ति ज़्यादा हो जाती है। इसके मानसिक पर्व पर भी बहुत ज़्यादा माइनस रेखा हो जाए तो आप ये समझिए कि आप अपने संसाधनों से संतुष्ट नहीं हैं। ये इस तरह की रेखा प्रथम पर्व पर लगना। सेकंड पर्वत पर लगना तर्क शक्ति के लिए है, यानी आप बहस में किसी से पीछे नहीं, बहस करने लग जाते हैं यहाँ पर। और थर्ड पर्वत पर काफ़ी रेखाएं काटें तो आपके पास संसाधनों में सुख संपन्नता नहीं होती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में भी काफ़ी कुछ डबलिंग दिखाई देता है, यानी कुल मिलाकर मन के अंदर अशांति को दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं। अगर इनको देखते हैं तो ये मन के अंदर अशांति है, शनि पर्व तक ही ज़्यादा खत्म हो रही है। यानी हृदय के अंदर वो सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो ये है कि अब मेरा यार धन कैसे मेरे पास हो। जब शनि पर्वत के नीचे हो जाए तो कभी कभी व्यक्ति टोने टोटके के प्रति भी आकर्षित हो जाता है, तो उससे आपको बचना है। कुल मिलाकर अच्छी बात है, यहाँ भाग्य रेखा तक हृदय रेखा समाप्त हो रही है। भाई मन में चिंता तो होंगी ही, जब धन नहीं होगा, आपके पूरी संस्थाएं, आपकी पूरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो धन के प्रति आकर्षण होना जरूरी है। तो हृदय रेखा में किसी प्रकार का अगर देखता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और कुल मिलाकर मन के अंदर चिंता। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व बहुत ज़्यादा रेखाओं से कटा हुआ है, यानी अंदर की तरफ इतनी रेखाएं आपस में काट रही हैं कि वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे बस एक्स चिन्हों की एक तरह से भरमार हो चुकी है और नीचे तक ये चिन्ह बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं, जो आपके अंदर बताते हैं आपका संघर्ष लगातार चलता रहता है और संघर्ष से फल की जो पूर्ति है वो पूरी नहीं होती। यानी मेहनती महिला हैं, काम करने वाली हैं, परंतु जो इनकी पूर्ति है, वो जो लाभ है वो बहुत कम है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा के बीच में भी बहुत सारे एक्स बने हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ पर कुछ स्वतंत्र भी लगते हैं, हो सकता है पति के साथ में कोई ज़्यादा अनबन ना हो जाए। और साथ ही साथ ये बुद्धि रेखा
पूरे हाथ के साथ पार करके लगभग दूसरे पर्वत तक पहुंचने का प्रयास करें। यानी आप अपने व्यवसाय में अगर थोड़ा सा अगर सप्लाई ज़्यादा करें, यानी दूर स्थान तक सप्लाई करें किसी चीज़ की होलसेल से, तो ज़्यादा आपको लाभ मिले ठिए बंद के अपेक्षा। तो कुल मिलाकर वैसे आपके पास बुद्धि रेखा सही है, बुद्धि के द्वारा डिसीजन लेने की पावर सही है, इस पर कोई एक्स के चिन्ह भी नहीं है, किसी तरह का काला चिन्ह भी नहीं है, किसी प्रकार का दीप भी नहीं है। हाँ, बुद्धि से आप सही तरीके से काम कर रही हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं सूर्य पर्वत की तरफ जाती हैं। ये साहसिक रेखाएं होती हैं, ये कर्म रेखाएं होती हैं, ये मेहनत रेखाएं होती हैं, ये डिसीजन पावर को मजबूत करती हैं। ये आपको विजयी चिन्ह के रूप में ऐसी रेखा खड़ी हो जाए तो ये आपको आपके काम में जल्दी आपको सफलता दिलाती हैं। तो इस प्रकार से आप सेकंड पर्वत को देख सकते हैं। चंद्र पर्वत पर अगर आप देखें तो बहुत सारी गति है, नीचे तक इतनी सारी रेखाएं हैं, इतनी सारी चिंता की रेखाएं हैं, इतनी सारी चिंता की रेखाएं हैं कि आप लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित रहती होंगी। लगातार आपको व्यवसाय से संबंधित चिंता, संतान से संबंधित चिंता, भाग दौड़ की चिंता, काम की चिंता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आपको 1 मिनट का भी आराम नहीं है। तो ये इस प्रकार की रेखा। आइए बात करता हूँ बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा में से कई रेखा सपोर्ट रेखा की भी लगती हैं। यहाँ पर सहायक रेखा जब साथ में लग जाए बैलेंस बना करके, तो ये समझ लीजिए कि व्यापार में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उससे आप निकल जाएंगी। क्योंकि रेखाएं 4-4 हो गई हैं, इसलिए व्यापार में उतार चढ़ाव चढ़ू आएगा। एक रेखा का संबंध सूर्य पर्व से भी बना है। जैसे मैंने पहले बोला कि दूर स्थानों से जुड़ करके अगर सप्लाई जैसी काम होगा तो ज़्यादा अच्छा उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, या किसी दूर स्थान से, बहुत दूर स्थान से किसी ऐसी चीज़ की सप्लाई आप प्राप्त करें जिससे आपको लाभ हो। ये वो रेखाएं हैं जो शुक्र पर्वत से आपकी भाग्य रेखा में मिल जाती हैं। तो संतान से उच्च किस्म का सुख साधन मिलता है, यानी संतान के द्वारा आपको संसाधनों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, इस बात को दिखलाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। थोड़ा सा सहयोग दिया, आगे रेखा चली और फिर चलती हुई लगातार, अगर देखो तो उसको बीच में बहुत सारी माइनस रेखाओं ने काटा है, लेकिन फिर भी लगातार जैसे रेखा चलती जा रही है, भले ही धुंधले रूप में है, हल्के रूप में है, बहुत मजबूत नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सहयोग सपोर्ट के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ती जाती हैं। उतार चढ़ाव काफ़ी हैं, ये मैंने पहले भी कई जगह से बोला है। मैं बात करता हूँ आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। अगर आप बात करेंगे तो आपकी मंगल रेखा भी कहीं भी एक रूपता से नहीं है। मंगल रेखा भी बहुत ज़्यादा टूट टूट करके आपके जीवन में है। यानी कितनी बार आपका साहस यहाँ पर डाउन हो जाएगा, कितनी बार साहस यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो मंगल रेखाएं ज़्यादा अच्छे रूप में यहाँ पर नहीं दिखाई दी। यानी कितनी बार आपके मन के अंदर निराशा भाव आ जाता होगा, फिर दोबारा खड़ी होती होंगी, फिर चल देती होंगी, ऐसा इन रेखाओं से बोला जाता है। संसाधनों का शुक्र पर्व भी यहाँ पर यदि देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है, लेकिन सामान्य संसाधन आपके पास में सभी तरीके से मौजूद हैं। तो ये तो मैंने आपकी प्रत्येक रेखा के बारे में बोला। संतान रेखाएं हाथ में है, 3 दिखाई देती हैं। और यहाँ पर आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं, थोड़ा दूसरे हाथ में भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तक पहुँचती हैं, लगभग 76-77 वर्ष के आसपास आपकी आयु रेखा अभी वर्तमान में। ये आगे अभी रेखाएं आपकी बढ़ती रहती हैं, ज़्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैंने पूरे हाथ को एक तरह से रेखाओं को पढ़ने का क्रम देखा था। अब मैं उसके हिसाब से स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला आपका सवाल है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बृहस्पति पर्व से भी दिखाई दिया, और थोड़ा देखते हैं तो आयु रेखा पर भी थोड़ा सा रेखा लगी हुई है। साथ ही साथ आपका चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा। सबसे ज़्यादा मुझे मानसिक चिंता ज़्यादा दिखाई देती है। इतना मुझे स्वास्थ्य से प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि आपके जो है कुल मिलाकर यहाँ पर मानसिक चित्र जो ज़्यादा खराब दिखाई दिया। यानी कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है। तो उसको मजबूत कर लेंगी तो बहुत सारे रोग तो आपको अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। कारोबार के लिए आपने पूछा है, मध्यम गति कारोबार जिस प्रकार से है इसी गति में रहेगा। बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से जैसी गति है ऐसी गति अभी मुझे अगले 5-4 वर्ष तक लगाई दिखाई देती है।
कर्जा खत्म अभी अगले 5 वर्ष तक नहीं हो रहा है, उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जब संतान का सुख सहयोग आपके पास आएगा उसके बाद में उसमें कुछ गति प्राप्त हो जाएगी। अपना बड़ा घर के बारे में आप पूछ रही हैं, मुझे आपके हाथ से कोई आगे बढ़े, आपकी मतलब आपकी खुद खरीदें अपने नाम से, ऐसा मुझे आपके हाथ से दिखाई कोई अगले 5 वर्ष तक दिखलाई नहीं दे रहा। तो अभी मुझे कोई 5 वर्ष तक हाथ का के हिसाब से कोई मकान बड़ा बनने का हिसाब नहीं दिखाई देता। हाथ पर कोई मछली है या नहीं, ये एक आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बात ऐसी है, बहुत से लोग हाथ में मछली इतनी सारी बना देते हैं कि आपको हाथ के अंदर मछली मछली। अगर मैं आपके हाथ पर मछली बनाने आ जाऊं तो सांकेतिक मछली ऐसी बना दूं कि आपके हर पर्वत पर आपको मछली मछली चमकेगी, शनि पर, सूर्य पर, बृहस्पति पर, रेखाओं पर, सब जगह। लेकिन स्वतंत्र मछलियां जो होती हैं जिनका लाभ हो वो मछली बनाने से फायदा है। ऐसे हाथ में तैराने वाली मछलियां मैं नहीं बनाता हूं। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से इस हाथ में कोई सुंदर संकेत ऐसा नहीं मिला जिसको मैं स्वास्तिक बोल सकूं, मछली बोल सकूं या स्वतंत्र एक्स बोल सकूं। थोड़ा बहुत चतुर्भुज तो लगता है लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं होते। तो कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर कोई भी मछली मेरे हिसाब से नहीं है। सांकेतिक तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ, तो उसका लाभ भी तो होना चाहिए ना आपके जीवन में। तो कुल मिलाकर मैंने सारी हाथ की रेखाओं में बारे बताया। मुझे सबसे ज़्यादा अगर चिंता है तो वो केवल और केवल आपके स्वास्थ्य की है। आपका स्वास्थ्य और आपका व्यापार सुचारू रूप से चले, इसके लिए सिर्फ आपको मैं बताऊंगा, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको अपनी पूजा में नित्य शामिल कर लीजिए। जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले चाहे शाम मिले, उसको आप शामिल कर लीजिए। अगर आप श्री सूक्तम के साथ और चाहें तो अपनी व्यवसाय की दुकान पर भी पढ़ सकते हैं श्री सूक्तम के साथ आप देवी कवच। तो ये तो आपकी पूजा है। एक रत्न के लिए मैं जरूर कहूँगा जिससे आपका धन का आगमन सही तरीके से हो सके, तो आप चाहें तो पुखराज धारण कर सकती हैं, आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचाऊंगा। इससे ये धन का संग्रह अच्छा बनेगा, संतान को तरक्की मिलेगी और आपका व्यवसाय अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये आपका रत्न बनता है, वो आपकी पूजा बनती है। दोनों करें और जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।